हो गया, कितना बचा है ना। तो आज बफर हो जाएगा हमारा, जितने भी टाइप के बफर हैं, एसिडिक बफर हुआ, बेसिक बफर हुआ, सॉल्ट बफर हुआ, है ना। कितने फार्मूला हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बफर से, है ना। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में बफर लिखा ना हो और वो हमारा सॉल्यूशन क्या हो, बफर हो। तो कैसे आप फाइंड करोगे कि हमारा क्वेश्चन जो है बफर पे है ना। इस टाइप से क्वेश्चन सारा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ बफर, बफर कैसे बनाते हैं, मेथड वन है। मेथड वन में आप लोग को दिख रहा होगा कि एक तो हम लोग लेते हैं वीक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एक क्या लेते हैं हम लोग, वीक एसिड दिखा है यहाँ पे, और क्या लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, बोलो। NaOH। NaOH। यहाँ पे बेस हमारा है NaOH, राइट। अगर ऐसा कहीं दिख जाए मिक्सचर तो आप क्या सोचोगे, ये हमारा क्या है, बफर है, राइट। ठीक है। या हो सकता है वीक बेस प्लस वीक बेस का साल्ट, वीक बेस की साल्ट अलोंग विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे एसिड क्या है हमारा, HCl है। ये हम लोग कल भी किए थे, है ना, इस टाइप। या या हो सकता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट बफर। क्या मिलने वाला है, सॉल्ट बफर मिलेगा। ठीक है, फाइन। अब चलते हैं, देखो ये डायरेक्ट हो सकता है, अगर ये दिया है तो आप क्या सोचोगे, ये क्या है हमारा, बफर है ना। बट कभी कभी पता है एसिड और बेस के फॉर्म में देता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसका कितना मोल बचा है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा जब इसके टर्म में ना दिया हो, वीक एसिड या वीक बेस प्लस उसके सॉल्ट के बीच। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया है, फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो मेथड टू है। मान लो कि आपके पास दिया गया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपको दिया गया है ना, और दोनों का मान लो मोल दिया गया है ना, राइट। ये एक्सेस मेंशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना वहां पे लिखा रहेगा एक्सेस। ये यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो गया लिमिटिंग एजेंट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस अगर N2 है मोल, वीक एसिड का N1 मानते हो, तो N1 ज्यादा है किससे, N2 से। यही बताना चाह रहा है, राइट। तो जो लिमिटिंग एजेंट होगा वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। इसमें क्या है, इसमें ये मेंशन नहीं आएगा बफर सॉल्यूशन है, लिख देगा वीक एसिड का मोल, स्ट्रॉन्ग बेस का मोल, देन फाइंड द पीएच। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो जो वीक होता है ना उसी का बफर होता है। जैसे ये यहाँ पे वीक क्या है, एसिड है, तो ये हमें क्या मिलेगा, एसिडिक बफर, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मान लो कि इनिशियली जो है आपका 1 मोल दिया गया था और NaOH कितना था, 0.5 था। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ चुके हैं ना। इसका कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाई 1, इसका कोफिशिएंट 1 है डिवाइड बाई 1। तो कौन सा मिनिमम वैल्यू आ रहा है दोनों में से, यहाँ से भी 1 आ रहा है हमारा और यहाँ से भी आ रहा है 0.5। तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम वैल्यू है, 0.5 कम है ना। तो 0.5 कम है, इसका मतलब NaOH क्या है हमारा, NaOH विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5। और ये 0.5 कहाँ से आया, 0.5 आया है आपका 1 - 0.5 से, राइट, है ना। ठीक है। और और हमारा जो सॉल्ट था वीक एसिड का क्या बना है, 0.5 बना, और वाटर क्या है 0.5, राइट। तो ये यहाँ से हो गया 0। NaOH जो है सोल्यूशन के अंदर अब बचा नहीं, है ना, कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। अब आप लोग चेक करो किसका किसका मोल बच गया है। एक तो एसिड का, सॉल्ट जो था एसिड का उसका सॉल्ट का मोल, और एसिड का मोल बचा है, वीक एसिड जो है हमारा उसका मोल बचा पड़ा है। तो इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है, ये हमारा सोल्यूशन क्या है, जो हमारा सोल्यूशन है ये बफर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस विथ स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस, बेस क्या था हमारा, एनओएच था, है ना। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछने का चांसेस काफी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे बफर उफर लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको फाइंड करना होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं मोलारिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे, है ना, फिर वहां से आपको मोल निकालना होगा, ठीक है। और यही आयनिक इक्विलिब्रियम ही है जो आपको AIR 1 लाएगा, नीट वालों, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारा बच्चा छोड़ देता है आयनिक पढ़ने से, डर जाता है वो, ठीक है, जबकि इजी है ये। अगर आपको फॉर्मूला लगाना भी आ गया ना, तो सबसे इजी होगा आपके लिए। जेई मेन में भी बहुत इजी आया हुआ था इस बार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना 2023 का पेपर आयनिक पे, तो आपको दिख जाएगा सारा इजी की था, जो भी पूछा गया था ना ऑब्जेक्टिव वाले में, इजी था वो, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे हो सकता है वीक बेस दे दे, ठीक है, वीक बेस दे दे, राइट, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। जैसे ऊपर में क्या था हमारा, वीक एसिड था ना, ठीक है। यस सर। हम्म, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ऊपर में क्या था, ऊपर में हमारा था वीक एसिड था, अब है हमारा वीक बेस, फाइन। और यहाँ पे क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया अब। और ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या होना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये याद रखना। हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ पे देखना लिमिटिंग हो रहा है ना। यहाँ पे देख लो स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग हुआ, स्ट्रॉन्ग पार्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला लिमिटिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि बफर किससे बनता है, वीक से बन रहा है, स्ट्रॉन्ग से नहीं, ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं सर ने तो बोला था जो बचेगा ऐसे ऐसे टाइप का तो बफर हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग का सॉल्यूशन बफर नहीं होता। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बच जाता तो बफर नहीं होता, ध्यान रखना। फिर डायरेक्ट हम एनएमएच से ही निकाल लेंगे, वीक का कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, वीक का क्यों कंसीडर करें, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम केस होगा। अगर इसका मोल N1 है और इसका मोल आपने N2 बोला है, तो N1 ज्यादा होगा किससे, N2 से, राइट। इनिशियली क्या था, 1 लिए हुआ आपने, HCl का मोल कितना है, 0.5 आया, राइट, है ना। और लिमिटिंग HCl क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और किसी को कहीं पे डाउट, हाँ बोलो कृष्णा। सर मतलब हम जिस चीज का बफर बना रहे हैं उसको हम एक्सेस में लेंगे हमेशा। हम जिसका बफर बना रहे हैं मीन्स, फिर से आप जैसे बोलना। इस बार हम बेसिक बफर बना रहे हैं चीज तो को लेंगे। हाँ बोलो फिर से। सर मैं कह रहा था कि जैसे हमें बेसिक बफर बना रहे हैं तो वीक बेस को एक्सेस में ले रहे हैं, तो यही कह हाँ। रहा था कि जिसको हम बफर हम्म बनाएंगे उसको हम एक्सेस में लेंगे। जिसको बनाना है उसको एक्सेस में लेना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं, राइट। यस स्ट्रांग सर। नहीं लेंगे, जब स्ट्रांग ही ले लिया आपने, तो फिर तो काम ही अलग हो जाएगा ना, स्ट्रांग नहीं लेना है ना, ठीक है, ओके। जैसे वीक बेसिक बफर बना रहे हो, इसका मतलब वीक बेस होगा, राइट। एसिडिक बफर बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, हाँ यस, बफर में हमेशा होगा, है ना। अगर वो बफर हो रहा है तो ये पहचानने का तरीका है, राइट, ठीक है। यस सर। चलो, क्लियर हो गया ना। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चों वाली नहीं, बफर सॉल्यूशन। अब तो बफर सॉल्यूशन जब लिखिए दिया तो कोई भी लगा सकता है ना फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला तो फिर कोई लगा सकता है वहां पे, बोलो। तो हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा कि ये वीक है ये हम्म स्ट्रॉन्ग है, फिर उसमें ऐसा बफर बनेगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर नहीं लिखा है तो, ओके सर। ठीक है। अगर मान लो ये भी खत्म हो जाता, ये भी 0.5 ही होता, फिर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये केवल ये बचता, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, आगे पता चलेगा आपको, ओके। यस सर।
अब आते हैं मेथड थ्री होता है। ठीक है, मेथड थ्री में क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, एक्सेस में होगा। ठीक है, नो सर, जो भी एक्सेस स्ट्रॉन्ग में होता है नहीं होगा। या हाँ, लिमिटिंग में होगा। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो लिमिटिंग होता है। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो लिमिटिंग होता है, एक्सेस में कौन होगा, जो वीक है ना। स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा लिमिटिंग होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग बच गया तो फिर बफर बनेगा ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 0.5 ना हो, 2 हो, तो फिर बफर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रखना। फिर क्या हो जाता है, 2 माइनस, ये 1 है तो 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है पूरा, ये क्या बनता है, 1, 1 1 हो जाता है, राइट। ठीक है, ध्यान रखना, फिर हम लोग बफर फॉर्मूला वहां पे नहीं लगेगी अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट बच गया तो। स्ट्रॉन्ग पार्ट को लिमिटिंग होना पड़ेगा फॉर बफर, बफर का कंडीशन है, राइट। अगर बफर नहीं हुआ तो दूसरा चीज हो सकता है ना। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे सॉल्ट हो सकता है ना, वीक एसिड का सॉल्ट हो जाए विथ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो ये भी क्या है हमारा, बफर की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, तो ये सारा चीज ध्यान रखना है ना। तो ये भी अगर आप देखोगे नीचे आकर, जब आप टेबल बना लोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो हमारे पास ये बच रहा है, और एक हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो आपको क्या दिखा, अच्छा वीक एसिड है ये, तो ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड हो गया, राइट। तो ये क्या बचा हमारा, वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो आपको आइडिया लग गया यहाँ पे कि ये भी क्या यस है। सर, एसिडिक बफर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। थर्ड मेथड भी वही है ना। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, ठीक है, आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और उसके साथ क्या मिला दिया आपने, बेस का सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, NH4Cl ले लिया आपने। ओके, तो यहाँ से जब रिएक्ट कराओगे, ये रिएक्शन भी ध्यान रखना आप लोग, है ना, जैसे रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये क्या देगा, H+ देगा, और Cl- देगा ना, हाँ या ना। तो ये जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये इसके साथ, तो NaCl बन जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो है क्या देगा, OH- देगा। ये क्या देगा सोल्यूशन के अंदर, रिएक्शन भी ध्यान रखना है ना, Na+, और ये क्या देगा हमारा, OH-, राइट, है ना। तो ये यहाँ इसके साथ, और ये इसके साथ चला गया। ठीक है, NH4+ होता है, ये Cl- है, पॉजिटिव नेगेटिव के, नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाले के पास चले जाएंगे, राइट। तो लास्ट में क्या देखोगे आप, जब टेबल बना लोगे, T=0 पे, T=T पे, ये सब टेबल ही है ना, ध्यान से, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मेंशन है आपको समझने के लिए, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं होगा पेपर में कि एनओए जो है आपका लिमिटिंग है, राइट। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये तो वीक बेस है, आपने लास्ट में क्या देखा कि ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, वीक बेस है, राइट। और ये क्या है, उसका सॉल्ट है, उसका सॉल्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बफर। ठीक है, तो जितने भी कंडीशन था बफर फाइंड करने का, सारा हम लोग देख लिए, सारा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सारा हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, जो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, राइट। अब आप लोग ये बताओ कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा हमारा एसिडिक बफर है। सभी लोग ऑप्शन ए लिखना, टेबल बनाना, बी लिखना, टेबल बनाना, सी लिखना, टेबल बनाना, डी लिखना, टेबल बनाना, है ना। और आप लोग फाइंड करना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, खुद करो, है ना, क्योंकि इसी टाइप से मिक्सचर दे देगा, अब बोल देगा फाइंड पीएच। हाँ, और यहाँ पे लिखा नहीं है बफर, कहीं दिख रहा है किसी को लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी बफर लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं, इसी टाइप से पूछ लेगा वो लोग। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग देखे ना 3 4 मेथड बफर सोल्यूशन होने के लिए, इसी में से कोई ना कोई होगा, राइट। सर ए और सी में सिर्फ वॉल्यूम का फर्क दिया हुआ है ना। 0.1 0.1, हाँ, वॉल्यूम का फर्क है।
पहले आप लोग मोल निकालो, है ना, मिली मोल। एमएल में है तो डायरेक्ट मिली मोल से कंपेयर कर लो, कहीं सारा जो है एमएल में है तो मिली मोल हो जाएगा ना। लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। हमें बस चेक करना है कि कौन सा मोल ज्यादा है, कौन सा मोल कम है, रिएक्शन के बाद कौन कौन सी चीजें बच रही हैं, कौन खत्म हो जा रही हैं, है ना। सर नहीं पता चल रहा कैसे होगा। आपने मोल निकाला है सेम जैसे मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस का तो है, और ये तो सॉल्ट का है। एक तो इसका एग्जांपल है, इसका बता रहा हूँ कौन कौन किसका है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ गया, एक, हाँ, बी इसका है एग्जांपल। अब आ जाओ, और बाकी, हाँ, हाँ, ये बी भी है, और हमारा डी भी है। ठीक है, बी एंड डी दोनों है। ठीक है, बी एंड डी दोनों है, लेकिन ध्यान रखना, क्या बी जो है, सर बी नहीं इस, हो सकता ना? वो मैं बाद में सर बताऊंगा उसमें क्यों तो नहीं होगा ये। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का एसिड दोनों हो सॉल्ट गया, है। हाँ, तो ये कभी नहीं होगा, है ना। सर आंसर तो बेस डी होगा। डी आंसर तो डी है। कैसे हुआ? सर वो तो देखकर ही पता चल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है और जो सॉल्ट है वो वीक हम्म एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं हुआ फिर ये? सर उसमें नीचे वाले में एक और भी थी ना कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड लेते हैं तो जो भी स्ट्रॉन्ग लेते हैं वो लिमिटिंग में लेते हैं, तो 100 ml में ही हाँ। है उसमें। और जो सॉल्ट है वो एक्सेस में होता है। और तो सर डी। वैसे भी ऊपर टी वाले में भी कैसे लिया हुआ है। हम्म ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, यस सर। है ना। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग सेम टेबल बना के किए हो ना, ऐसे ऐसे ही सर टेबल बनाना बिना पड़ेगा। टेबल के किए। हाँ, सर मतलब बिना टेबल के एक बार आप बता दो टेबल कर बना कैसे करना है। नहीं नहीं, पूरा तो आप लोग ट्राई करना, वैसे आंसर डी होगा, डी देखो कैसे हो रहा है, डी हम बता रहे हैं सर ना। एक बता दो, सिर्फ एक बता दो, जो आंसर है वही बता दो कैसे हुआ। डी होगा, देखो यहाँ पे जैसे दिया है ना, HCl जो है रिएक्ट कर रहा है किससे, CH3C डबल बॉन्ड O Na से, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है। तो माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाले माइनस के पास, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl, ये बनेगा ना। NaCl। ठीक है, फाइन। अब आ जाओ, क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है। मोल कितना आ जाएगा इसका, इसका मोल बताओ। इसका मोल आ जाएगा 0.1 × 200, कितना आ जाएगा, 20 मिलीमोल। राइट, ये कितना हो गया, 20 मिलीमोल। ये हमारा हो गया 20 मिलीमोल, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये HCl हो जाएगा हमारा, बोलो, 10 मिलीमोल, हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 मिलीमोल, राइट। तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, पहले हमें फाइंड करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, इसे 1 से डिवाइड किया हमने, है ना। इस, और इसको भी हमने 1 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 20, आ गया, ये आ गया हमारा 10। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 10 वाला। तो HCl इसका मतलब HCl क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। यस, HCl हमारा यहाँ पे हो गया लिमिटिंग। अगर ये लिमिटिंग है तो क्या हो जाएगा, 10 - 10, 20 - 10, इंटू, याद रखना, ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से, राइट। तो ये 10 बनेगा और ये 10 मोल हो जाएगा, राइट। तो ये 0 हो गया, ये 10, ये भी 10, तो ये 10। ठीक है, और आपने ये देखा, एक तो एसिड बचा हुआ है, और वीक एसिड का सॉल्ट बचा हुआ है, तो ये बफर की तरह बिहेव करेगा ना। ठीक है, ये बफर ही है ना, बोलो। ठीक है, दिख गया सबको, बोलो, किसी को कोई डाउट, एनीवन, नो सर। नो सर। है ना। चलो, इसमें आ जाओ।
इसमें बताना आंसर क्या होगा। बेसिक बफर बताना है, A B C और D। बेसिक बफर बताना है यार। सर बी ही होगा फिर तो। बेसिक बफर मतलब वीक बेस होगा ना, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी होना चाहिए। सर वैसे ऊपर एसिडिक बफर था तो उसमें हमने HCl क्यों लिया, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना फिर। पर जो सॉल्ट था उसमें तो वीक एसिड था। आपने देखा ही नहीं, देखो कहाँ हमने HCl लिया है। HCl हमने कहाँ लिया है बताओ। सर नहीं लिया, जीरो हो गई कंसंट्रेशन, सॉरी। वही तो बोले, देख के मत करो, है ना। 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तब आप देख के करना, अभी देख के मत करो। एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा खत्म हो जा रहा है, कौन सा बच रहा है, तब ना आप फाइंड करोगे। ये आपका हो जाएगा कितना। अगर बी बोल रहे हो तो ये हो जाएगा 2.5 मिलीमोल, ये है हमारा 5 मिलीमोल। ये स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, ये तो होगा ही नहीं फिर। ठीक है। वीक एसिड बचे या वीक बेस बचे, और उसका सॉल्ट। सर ए ऑप्शन में देखो दोनों ही के मोल सेम आ रहे हैं, तो इसका इससे क्या खत्म, होगा। खत्म हो जाएगा, ये तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होता, सर डी पीएच हमेशा ऑप्शन। 7 आएगा। पीएच 7 आता है, आगे देखोगे आप लोग, है ना, ये छोड़ो। हाँ डी होगा। यहाँ पे बेस का मोल कितना आ रहा है आपका। 20। 0.1 × 200 क्या है, 20 मिलीमोल। इसका मोल बताना। HCl का कितना आ रहा है, 10 मोल। × 100, ये हो गया 10 मिलीमोल। अब बताओ, हमें यही तो ज्यादा चाहिए ना। यस सर। बस हो गया, समझ गए आप लोग, यही तो ज्यादा चाहिए ना हमें। यहाँ से क्या हो जाएगा, NH4OH प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनेगा बताओ, NH4Cl प्लस H2O। H2O। ठीक है। अब आ जाओ, NH4OH कितना है, 20 मिलीमोल। HCl कितना है हमारा, 10 मिलीमोल। ठीक है, इनिशियली। और आपने क्या किया, जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का सारा मेथड आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा यहाँ पे, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे ना ये करना भूल जाओगे आप लोग, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बार बार आपको करने का प्रैक्टिस हो। ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे मिलीमोल निकाल लिया और पता चला कि बैलेंस ही नहीं है रिएक्शन। तो बहुत सारा चीज मैटर करता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसीलिए देख रहे हो आप, कोफिशिएंट 1 1 है यहाँ पे, तो इसलिए मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ कि आपको भी आइडिया हो डिवाइड करने का। है ना। तो मिनिमम क्या हो गया हमारा, HCl लिमिटिंग हो गया फिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 - 10, 10 - 10 हो गया, 10 बनेगा और ये 10 हो जाएगा, राइट। तो 10 खत्म, 10। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, वीक बेस और इसका सॉल्ट। वीक बेस तो या क्या हो गया हमारा, बेसिक बफर हो जाएगा, राइट। बेसिक सर कैसे बफर। पता चला ये बेसिक बफर हो गया, एक बार बताना। ये सॉल्ट बचा ना उसका, और ये बेस है ना NH4OH। यस सर। बस। वीक और उसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बचेगा तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बफर उसी का होगा, वीक होना चाहिए, वीक एसिड हो या वीक बेस हो, और उस along with it इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, सॉल्ट भी करना चाहिए। चलो, ठीक है। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप अभी कर रहे हो ये, है ना। आपसे बोल देगा पीएच निकालो, मोल दे देगा, मोलारिटी दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, है ना, बोलेगा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले आपको फाइंड करना होगा कहीं ये बफर तो नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो जैसे ही आपको ये आइडिया लग गया, अच्छा ये बफर है, एसिडिक बफर है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रूफ प्रूफ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें, हमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए।
ये है एसिडिक बफर के लिए, ये आपको अब याद रखना है। ठीक है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट समझ रहे हो ना जो बन रहा है, इसको हम लोग कहीं कहीं पे लिखा रहता है कंजुगेट बेस। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है क्या, कंजुगेट बेस, किसी किसी बुक में देखोगे कंजुगेट बेस लिखा रहेगा। जब आप पीएच निकाले हो नीचे एसिड रहेगा तो, राइट, हाँ यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ओके। पीके, पीके की वैल्यू दी रहेगी, है ना, कभी कभी क्या होता है ना के की वैल्यू दी रहता है, तो पीके क्या हो जाएगा, लॉग के ए। ठीक है, पीके इक्वल टू माइनस लॉग के ए। ठीक है, तो डायरेक्ट एसिडिक बफर कैसे फाइंड करेंगे, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नीचे आगे, पीएच ऑफ द बेसिक बफर। बेसिक बफर कैसे फाइंड करोगे, सेम याद रखना, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। इस सॉल्ट को कहीं कहीं पे बोला जाता है कंजुगेट एसिड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से पीओएच निकलता है, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में पीओएच वहां पे दिया रहेगा ऑप्शन में, तो यहाँ से पीओएच आता है स्टार मार्क, ध्यान रखना अगर आपके पास बेसिक बफर बन रहा है तो। ठीक है, फाइन, तो पीओएच निकाल लोगे तो पीएच कैसे निकालोगे फिर, 14 माइनस पीओएच, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना ना, जल्दी में -1 ना ले लेना। ठीक है, अब सॉल्ट, मान लो ना कि जैसे आपके पास, वैसे ये फिर आएगा सॉल्ट बफर जो है हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस में, है ना, तो याद रखना ये वाला पार्ट फिर से आएगा। ठीक है, वैसे ध्यान रखना इसका फॉर्मूला, पीएच पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी। ये कब होगा, जब आपके पास मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड दिया हो। ठीक है, जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब ये हुआ दोनों ही कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, के क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी क्या है, के बी है हमारा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे देखेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा ये पार्ट, तो वैसे ध्यान रखना कि पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी, ये सारा वैल्यू दिया रहेगा। पी के डब्ल्यू तो पता है, के डब्ल्यू तो आपको पता है ना, 10 के पावर -14 होता है हमारा, है ना, तो पीके डब्ल्यू कितना होता है, 14 होता है ना, तो पीके डब्ल्यू हमेशा याद रखना 14 होता है। कब, टेम्परेचर याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, के और के बी की वैल्यू आपको दिया जाएगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करो, और इसके बाद ना और देखेंगे बफर पे और टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बफर दे दिया और उसमें ऐड कर देगा कभी स्ट्रॉन्ग एसिड तो कभी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो चार चार केस बनेंगे, बेसिक बफर में आप ऐड कर रहे हो कभी स्ट्रॉन्ग बेस कभी स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक बफर में कभी ऐड करो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच में क्या चेंज होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, उस पर क्वेश्चन सारा हमारे लेवल तक हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो अब आप लोग बताओ, आपको बताना है पीकेबी, और यहाँ पे देखो लिखा नहीं है ये बफर है। तो बेसिक बफर होगा, ये तो पता है। हम्म, अच्छा ये तो दे दिया है। ठीक है, अभी तो बफर है, दे दिया ना ये तो फॉर्मूला लगाना जल्दी जल्दी। आंसर बताना है पीकेबी की वैल्यू क्या होगी। हेलो मनोज, कैसे हो, सभी लोग ट्राई करो। बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। हम बढ़िया, क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन, है ना। अभी आया था ना स्कूल से। अच्छा कोई नहीं, जल्दी जल्दी, कम ऑन, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, क्या लिखा होता।
सर जब बी बेसिक होगा बफर क्या 4.75? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, बेस। है ना। फाइन। तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी हमें निकालना है, राइट। सॉल्ट कितना दिया है? 0.1। आपको पता है ना, हमेशा हम लोग नॉर्मलिटी लेते हैं, याद रखना। तभी हम लोग नॉर्मलिटी इंटू मोलारिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पीएच जो होता है ना, एच प्लस जो कंसंट्रेशन हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे नॉर्मलिटी, है ना, एन। तभी हम लोग ना, आप लोग ध्यान ध्यान दिए होंगे, तो हम लोग मोलारिटी इंटू एन फैक्टर का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, याद आया। तो हमेशा ये तो नॉर्मलिटी यूज करते हैं ना। इसके पीछे रीजन ये है ना कि मान लो यहाँ पे 2 H+ दे रहा हो, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर नॉर्मलिटी दिया है तो फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। ध्यान सुन लो सभी लोग। अगर यहाँ पे नॉर्मलिटी दे दिया, है ना, और यहाँ पे मान लो कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता, वहाँ पे नॉर्मलिटी दिया है और H2SO4 दिया है, फिर आपको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कब मल्टीप्लाई करोगे? कब? हमेशा जब नॉर्मलिटी नहीं दिया हो और मोलारिटी दिया हो। क्योंकि जो पीएच होता है ना, ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ना, हम लोग कंसीडर करते हैं नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट, है ना। इसलिए बार बार आप देखोगे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको, सो दैट कहीं गलती ना हो जाए। अगर मोलारिटी दिया रहता है तभी हम लोग मोलारिटी इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नॉर्मलिटी दे दिया तो मल्टीप्लाई मत करना, ध्यान रखना, ये सारा है ना, इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लेना पेज पे, है ना, ये पार्ट लिख लेना, ओके। तो यहाँ जब सॉल्ट जो है हमारा कितना है 0.1, नॉर्मलिटी दे दिया, फिर हमें मोलारिटी एन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, 0.1 ये पूरा खत्म, जीरो। तो क्या हो जाएगा, पीओएच जो होगा हमारा पीकेबी के बराबर हो जाएगा। पीओएच दिया हुआ है नहीं, पीएच दिया हुआ है, तो पीओएच क्या हो जाएगा फिर, पीओएच हो जाएगा 14 माइनस पीएच जो हो जाएगा हमारा, पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 माइनस कितना दिया हुआ है, सर पीएच दिया हुआ है, पीओएच निकालना है। 9.25। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पीएच दिया हुआ है, तो पीओएच क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस पीएच, राइट। तो 14 माइनस 9, 9.25। तो यहाँ से कितना आ रहा है 4.75। 4.75। 4.75। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीओएच था वही हमारा पीकेबी था, तो पीकेबी कितना हो जाएगा, पीकेबी इक्वल टू 4.75 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। ये ट्राई करना आप लोग। हम लोग यूज करते हैं कंजुगेट एसिड, है ना, यस एसिडिक बफर है, तो कंजुगेट बेस यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में मिस्टेक होने की चांसेस रहती है, ध्यान रखना। ये आपको दिख रहा होगा सॉल्ट, है ना। यस सर, तो कॉन्जुगेट बेस की जगह सोल्ट को रख देंगे ना। लेकिन ये ध्यान रखना, क्या इसका एन ये फैक्टर, एन फैक्टर इसको। एन फैक्टर ले लेना, है ना। सर इसका एन फैक्टर 3 होगा या 2 होगा, ये मैंने बताना एक बार। इसका कैल्शियम है ना, कैल्शियम 2+ होगा, 2 ही होगा।
हाँ सर दो। ठीक है, ये जो है ना कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ये, इसलिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना। आप डायरेक्ट ये यूज कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1। तो डायरेक्ट मत यूज करना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो क्या है, बफर बोल दिया तो बफर बोल दिया तो फिर दिक्कत ही क्या है। पीके प्लस लॉग कंजुगेट बेस अपॉन एसिड, अपॉन एसिड। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ। पीएच हमें निकालना है, राइट, तो पीके क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू पीके हो जाएगा हमारा 4.75 प्लस लॉग कंजुगेट बेस क्या कितना दिया हुआ, 2 × 10⁻², लेकिन यहाँ पे जब बैलेंस करोगे ना इसको, ये बैलेंस थोड़ी है, 2 मोल है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना भूल मत जाना। ठीक है, 2 × 10⁻², डिवाइडेड बाई एसिड कितना दिया है आपको, 2 × 10⁻²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 4.75 प्लस log 2। ठीक है, तो log 2 कितना होता है आपका, 0.3। तो पीएच क्या आ जाएगा हमारा, पीएच इज इक्वल टू 4.75 प्लस log 2 कितना हो जाएगा, 0.3। आंसर क्या आ जाएगा, 5.05 पीएच। समझ गया, ये आप लोग थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना है इसको, है ना। चलो, वैसे लिखा भी है ये सारा कि आप क्या क्या मिस्टेक करोगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन में ट्राई करना, A B C D क्या निकालना है हमें, बफर दिया एंड कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, इक्वल कंसंट्रेशन दे दिया है, के इतना दिया हुआ है, पीएच। ओह ये तो इजी है, ये तो मैं सॉल्व ही नहीं करता, 4 आएगा। समझ गए आप लोग, सॉल्व नहीं करना इसको, पीएच इक्वल टू पीके, है ना। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग, बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, HB। कंसंट्रेट एच बी। ठीक है, ये बोल रहा है दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, कहने का मतलब ये है एच बी जो है, एच बी का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी माइनस का कंसंट्रेशन, मीन्स कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका पीएच जो है किसके बराबर हो जाएगा, पीके के बराबर हो जाएगा, है ना। पीके दिया 10⁻⁴, राइट, तो पीके क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग 10⁻⁴, राइट, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू 4। क्लियर है, बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोल लो, नहीं ना। आगे चले हम लोग, अब आ जाओ इसमें कुछ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, A B C और D, इसमें क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बना रहे हो और आपको बेस दिया गया इतना इतना, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के भी, ओ ये इजी है, कर लोगे ना आप लोग, ठीक है ना। क्या लगाना, डायरेक्ट पीओएच लगा देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट क्या दिया हुआ है, NH4 प्लस डिवाइड बाई बेस क्या है हमारा, NH3। ठीक है, तो हाँ सारा वैल्यू दिया है आपको, ये दिया गया है आपको कितना, 0.2 दिया गया है, ये आपको 0.1 है, और ये पीकेबी कितना आ जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो 5 कहाँ से आ रहा है, लॉग 10⁻⁵ प्लस 5.3। लॉग 0.2 डिवाइड बाई 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा पीओएच, राइट। तो पीएच कैसे निकालोगे, पीएच इक्वल टू 14 माइनस
POH खत्म। कितना इजी है ना। आगे चले हम लोग। तो 8.7 आ रहा है आप लोग का। ठीक है। कि, किसी को डाउट है इसमें? इजी था ना ये। अब आपको बफर इजी लग रहा होगा, राइट? इजी लग रहा है ना सबको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हम्म। अब आ जाओ। यस सर। अब आते हैं डाइल्यूशन पे, है ना। अगर थोड़ा सा आप डाइल्यूट करते हो स्मॉल एक्सटेंट में तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तब वॉल्यूम केवल सॉल्ट का ही नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम केवल एसिड का ही नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम केवल बेस का ही नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम दोनों का बढ़ता है। तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे आपने ले लिया एसिडिक बफर, राइट, है ना। तो एसिडिक बफर में क्या किया आपने? डाइल्यूशन की। ठीक है। तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम दोनों का बढ़ रहा है ना, इसका भी इंक्रीज कर रहेगा वॉल्यूम, इसका भी इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। तो दोनों के फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर के लिए भी, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं होगा हमारा पीएच में, है ना। बट अब कहानी में आ रहा है ट्विस्ट, और ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना। है ना। तो ये जब बनेगा ना तो रैंक चेंज करा देगा इधर से उधर। ये ध्यान रखना अगर इस पे बना तो। ये होता है ना, मान लो कि आपको दिया गया है एसिडिक बफर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना बस। अगर आपके पास एसिडिक बफर है, ये आपको फाइंड करना होगा। आपको आइडिया लग गया है कि एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? याद रखना, हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक्स मोल जो है, हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, तब पीएच में क्या चेंज होगा, है ना। रीजन में मत जाओ, है ना, कि रिएक्ट कर जाएगा फिर ये सारा चीजें हो जाती। ध्यान रखना आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। अगर एक्स मोल या एक्स मोलारिटी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है। N2 माइनस एक्स डिवाइड बाई N1 प्लस एक्स। N1 क्या है हमारा? N1 है मोल ऑफ एसिड। ठीक है। सर N1 वही क्या है? बात है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो लिमिटिंग की तरह काम कर जाएगा। अब फिर देख लो N2 जो है, N2 है हमारा सॉल्ट है, या बोल सकते हो कंजुगेट बेस था। ये हमारा क्या था? कंजुगेट बेस था। इसमें एक्स क्या है? एक्स आप ऐड कर रहे हो, क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, स्ट्रॉन्ग एसिड को आप ऐड कर रहे हो। तो जो हमारा बफर का फॉर्मूला जो था, सॉल्ट अपॉन एसिड का क्या चेंज होगा? N2 माइनस एक्स डिवाइड बाई N1 प्लस एक्स। फाइन। एसिड ऐड करोगे तो नीचे प्लस होगा कि नहीं होगा बताओ? H प्लस ऐड ऐड हो यस जाएगा ना फिर, और ऊपर माइनस आ जाएगा। ऐसे याद रखना कि दोनों क्या है? भाई भाई ऐड कर देना, मीन्स एसिड एसिड को ऐड कर दोगे, जब बेस होगा तो बेस बेस को ऐड कर दोगे। ओके अगर सर। नीचे ऐड कर रहे हो, ध्यान रखना, अगर आप एसिडिक बफर में एसिड ऐड कर रहे हो तो नीचे ऐड कर देते हैं। अगर आप एसिडिक बफर में बेस ऐड कर दिए तो नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा फिर? प्लस। प्लस हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मान लो आपके पास दिया गया है बेसिक बफर, बेसिक बफर में आपने ऐड कर दिया बेस, तो दोनों भाई भाई हो गया ना, ऐड कर दो नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। बट अगर बेसिक बफर में आपने ऐड कर दिया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, तब अब तो भाई भाई रहे नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस वाला। ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो टोटल मोल तो बढ़ जाएगा ना। समझ गया? ये रीजन है। अब क्या है? बेसिक बफर है आपके पास, है ना। बेसिक बफर में सेम आप एक्स मोल क्या ऐड कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, इसका मतलब नीचे क्या आएगा? माइनस। नीचे क्या आएगा? माइनस आएगा। देख लो आ गया ना माइनस। तो ये ध्यान रखना है ना। ये सारा फॉर्मूला एक जगह ना लिख के याद कर जाना, है ना। सिमिलरली जब आप ऐड करो क्या एसिडिक बफर में, क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अब आप बेस ऐड कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे? एसिडिक बफर में। तो बेस ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या? नीचे क्या आएगा? माइनस। ठीक है। अलग अलग आ गए, नीचे माइनस आएगा तो ऊपर प्लस होगा, है ना। नीचे माइनस करोगे तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा, है ना। सारा चीज ना आप मोल में कन्वर्ट कर देना। अगर मोलारिटी वॉल्यूम दिया हो सबका तो सबको मोल में ही कर देना। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ। बेसिक बफर में क्या ऐड कर रहे हो? आपके पास क्या है? बेसिक बफर, और आप ऐड कर दिए स्ट्रॉन्ग बेस।
बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो प्लस आएगा ना, भाई भाई हो गए है ना, जिगरी, तब प्लस हो जाएगा नीचे, और जैसे नीचे प्लस हुआ तो ऊपर माइनस होना ही होना है ना। ठीक है, फाइन। ये जो फॉर्मूला था इनिशियली मत पहले, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड नहीं था, है ना, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सारे में, बिफोर एडेड, याद रखना, बिफोर एडेड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली सब में ध्यान रखना है ना, ये इनिशियल पीएच क्या है, बिफोर एडेड, है ना, याद रखना इसको, क्या है, बिफोर एडेड स्ट्रॉन्ग बेस। ये पीएच निकाल रहे हो बफर सॉल्यूशन का जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड नहीं किए हो, सारा ध्यान रखना है ना। हो सकता है कहीं डिफरेंस पूछ ले, ठीक है ना, इसलिए। तो ये क्या है, बिफोर, यहाँ से पीएच निकलेगा जब आप ऐड नहीं किए हो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिफोर एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी याद रखना, है ना, ये कब यूज करोगे, जब आपने ऐड नहीं करा है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड। हो सकता है कहीं चेंज पूछ ले, पीएच कितना चेंज हुआ, तो पहले निकालेंगे फिर बाद में निकालेंगे, है ना। चलो, खत्म। अब हमारा बफर जितना कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन है दो तीन, उसके बाद हम लोग आज का क्लास इन कर देंगे, है ना। ठीक है, बोलो। तो क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग ये वाला, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको। हम्म, आपको दिया है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ से पी इनिशियल निकालना, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, बोलो, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी के प्लस लॉग, लॉग कितना होगा बताओ। CH3COO Na। तो इसका मोल कितना आएगा, एनओएच का मोल बताना, पहले आप एनओएच का मोल कितना आएगा बताओ। मोल ऑफ NaOH यहाँ निकालना पड़ेगा पहले, क्या आ जाएगा, 0.4 डिवाइड बाई 4, 0.8 डिवाइड बाई 40, यही है ना, 40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, और आप इसे मिली मोल में निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो मिली मोल में निकालोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट यहाँ पे भी क्या है, मिली मोल में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 0 से 0 गया, 2 गया, और एक और यहाँ से 0 नीचे आएगा, 0 चला गया, 20 आ रहा है, ठीक है, 20 मिली मोल्स, 20 मिली मोल्स आ गया, राइट। ओके, ये कितना है, ये तो हमारा 100 है ना, अच्छा ये 100 ज्यादा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितने हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, राइट, आपको क्या मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O बना, राइट, है ना। और हमारा इनिशियल क्या था, अमोल, ये हो गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH का क्या हो गया, 100 मिलीमोल, और ये क्या है हमारा 20 मिलीमोल, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और ये बैलेंस है हमारा रिएक्शन, तो टेंशन मत लेना, बैलेंस भी चेक करना जरूरी है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, राइट। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 20, 20 - 20, और ये बन जाएगा 20, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये यहाँ से आ गया 80, फाइन। तो सॉल्ट हो गया हमारा 20 मिलीमोल्स, और ये हो गया हमारा 80 मिलीमोल, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, फाइन। तो इनिशियली तो आप कैलकुलेट कर लोगे आसानी से, है ना, तो क्या आ जाएगा, सॉल्ट जो है हमारा पीएच क्या आ जाएगा,
CH3, ठीक है, इनिशियल पीएच हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से आ जाएगा कितना हो गया, -2। नहीं हाँ 20 डिवाइड बाई 80, ये इनिशियल हुआ, बट हमें निकालना है क्या है, हमें फाइनल निकालना है, ये तो इनिशियल हो गया, तो मैंने क्या बताया था, अब हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, NaOH ऐड कर रहे हो, अब आप लोग ये बताओ, अगर आपने फर्दर फर्दर अगर आपने NaOH यहाँ ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, हम लोग नीचे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सर प्लस नीचे करेंगे। माइनस होगा। हाँ, क्यों होगा माइनस, क्योंकि हमारा ये क्या है, एसिडिक बफर है, तो यहाँ नीचे -x कर दिया, अब x निकालना पड़ेगा आपको, और ऊपर क्या होगा 20 + x, पीके आपको पता है 4.74 दिया है ना, ठीक है, ठीक है, तो x कितना आएगा, ओके, कितना आएगा बताओ, पीएच आपको दिया गया है यहाँ पे, पीएच जो है इंक्रीज कर गया कहाँ से 4.74, इसका मतलब पीएच की भी वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, अच्छा एक्स निकालना है, ठीक है, ओके, ये तो जीरो हो गया, ओ माय गॉड, जीरो हुआ ना, एक सेकेंड, हम जगह नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि पीके भी 4.74 है और पीएच भी हमारा 4.74 है, तो यहाँ पे ऐसे कर रहा है ये, 4.74, ये भी है 4.74, तो इसको यहाँ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो log 20 + x डिवाइड बाई 80 - x, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 + x डिवाइड बाई 80 - x इज इक्वल टू, ये log बेस 10 था ना, तो 10 के पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ से ये 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ऊपर चल जाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा 20 + x डिवाइड बाई 80 - x इक्वल टू 1, राइट, है ना, 1 हो गया, तो 20 + x इज इक्वल टू 80 - x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको x आ जाएगा 3, ठीक है, फाइन, x 3 आ गया, राइट, बोलो इसमें किसी को डाउट है ना, x मोल आ गया, मिली मोल, ठीक है, x क्या था हमारा, मिली मोल था, x इज इक्वल टू 30 मिली मोल्स, हमें मास, हमें क्या पूछ रहा था, मास क्या, हमें पूछा था मच, हाँ हाउ मच, ठीक है, तो मास पूछ रहा था इनटू मोलर मास, ये हमारा मिली मोल में आया हुआ है, ध्यान रखना, x जो है यहाँ पे मिली मोल में है ना, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, 30 × 10⁻³ हो गया, अब ये मोल हो गया, अब इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.2 ग्राम आपने ऐड किया है एक्स्ट्रा NaOH, ठीक है, क्लियर है, बोलो इसमें किसी को डाउट, एनीवन, नहीं ना, अब आ जाओ, सर हाँ बोलो, सर फॉर्मूले में पूछ रही थी कि जैसे जब कंसंट्रेशन दी हो हम्म तो जो ब्रैकेट्स है वो तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर कंसंट्रेशन दी हो तो हम उसे यूज कर लेंगे और नहीं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे जैसे हमने अभी हाँ किया। हाँ, यहाँ पे ना मोल से यूज करना, क्योंकि पता है क्या है, टोटल वॉल्यूम जो है सेम होगा, ये डिवाइड बाई वी करो, डिवाइड बाई वी करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, सर जब ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होंगे तब हम मोल्स यूज करेंगे, बाकी में तो कंसंट्रेशन कर सकते हैं उसमें भी मोल्स ही करेंगे हमेशा। कर सकते हो आप, देखो अगर डायरेक्ट केवल कंसंट्रेशन दिया गया है तो कंसंट्रेशन यूज करेंगे, और वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दिया है ना, तो बेटर है कि आप मोल निकाल लो सॉल्ट का और एसिड का, अब फिर क्या करना, मोल निकाल छोड़ना मत, फिर वॉल्यूम मोलारिटी निकाल लेना, मीन्स कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन निकालने की क्या करेगा, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम करना होगा, तो ये आप देखोगे ना तो वॉल्यूम कट जाता है, ठीक है सर। तो वैसे आप यूज कर सकते हो, अगर कंसंट्रेशन दिया गया है केवल कंसंट्रेशन तो कर सकते हो, है ना, ऊपर किए ही थे ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया गया था, राइट, यस सर वही तो कह रही कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, अब ए आ जाओ, बी सी एंड डी, इसमें बताओ क्या होगा,
क्या दिया है, व्हाट विल द फाइनल पीएच। ठीक है, पीएच पूछ रहा है किसका, इतना ग्राम एसिडिक बफर है, इसका मतलब ये पीके हो गया प्लस लॉग क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एनएमएच एडेड इन बफर सोल्यूशन। अच्छा बफर, ठीक है, एनएमएच ऐड कर रहे हो। ओके देखो यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर। अब ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, अब मोल कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। नीचे क्या था सॉल्ट, नीचे क्या एसिड है ना, 0.4 मोल माइनस माइनस कितना मोल, मोल ऐड की हो, ये एक्स ले लो, ठीक है। ऊपर क्या है हमारा 0.3 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स हमारा दिया गया है 0.2, है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप लोग। पीके की वैल्यू दी गई है 4.7, पुट कर दो यहाँ पे 4.7 पीके, तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। सर ऑप्शन बी 5.15। हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब जो है लास्ट पॉइंट है, 1-2 मिनट का है, कि पीएच रेंज या बोल सकते हो बफर कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी हमें हम लोग ये चेक करते हैं जो हमारा बफर है वो सही है ना, कितने तक वो जो है पीएच रेंज जो है, कितने पीएच रेंज तक वो बफर की तरह बिहेव करेगा, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम पीएच पीओएच क्या है। तो आपको जस्ट वैल्यू याद रखना, फॉर एसिडिक बफर के लिए याद रखना, फॉर एसिडिक बफर के लिए रेंज जो होना चाहिए सॉल्ट अपॉन एसिड जो है 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए। या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मिनिमम पीएच कितना होना चाहिए, pK-1, pK-1, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, pK+1, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है pK+-1, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम तक pK+-1 ऐसा लिखा रहता है ना, ठीक है, बफर कैपेसिटी के लिए। तो ये ध्यान रखना बस, बफर कैपेसिटी के लिए, है ना। सेम बेसिक बफर के लिए भी है ना, नीचे बेस आ जाएगा, है ना। पीके है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, pK-B-1 मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए ये हो गया, है ना। तो रेंज आपको बस ध्यान रखना pK-B+-1, है ना। ठीक है, अगर पूछ दे कि रेंज बताओ बफर का, तो क्या बताओगे आप, pK+-1 फॉर एसिडिक बफर, और बेसिक बफर के लिए क्या बताओगे, pK-B+-1 फॉर बेसिक बफर का बफर कैपेसिटी का रेंज है ये, है ना, पीएच रेंज। ठीक है, ये क्या है हमारा पीएच का, ये हमारा पीओएच का रेंज है, और ये हमारा किसका रेंज था, पीएच का। ठीक है, ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इफेक्टिव बफर के लिए क्या होना चाहिए, अगर बफर जो सोल्यूशन है हमारा अच्छा होना चाहिए। अच्छा कब होगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, सॉल्ट का और उस एसिड का, सॉल्ट का या बेस का, है ना, एसिड और उसका कंजुगेट बेस का, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तब सर हम लोग बोलेंगे सर बफर को मोस्ट। इफेक्टिव कब कह सकते हैं हम, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव की बात की है। हाँ तो अच्छा बफर होगा ना, तो जब ज्यादा पीएच चेंज नहीं हुआ, बफर करता क्या है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है ना, समझे। अच्छा। तो अगर आप पीके में कोई भी चीज ऐड करते हो तो ज्यादा हो जाएगा, कोई चीज माइनस करते हो तो कम हो जाएगा, पीएच जो है हमारा चेंज हो गया ना फिर। तो यस ये सर। याद रखना, फॉर इफेक्टिव बफर दोनों कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, है ना, एसिड और उसका कंजुगेट बेस, बेस वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड। तो पीएच इक्वल टू पीके हो जाता है ना, पीओएच इक्वल टू पीकेबी फॉर इफेक्टिव बफर, बेस्ड बफर, इस टाइप के क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, ठीक है, ये बता रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास वीक एसिड है, उसका जो पीके वैल्यू ये है, तो पीएच रेंज जो होना चाहिए +-1 दिखा रहा होगा, है ना, यही बताएगा ज्यादा ज्यादा, और इसी के रेंज में घूमेगा। प्लस करो कितना आ रहा है, है ना, एक बार ऐड करो तो कितना आ रहा है, 4.7 -1 करो तो कितना आ रहा है, ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पॉइंट, और माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, वही पॉइंट बता रहा है, रेंज बता रहा है, बफर रेंज +-1 जो मैंने पीछे बताया ना यहाँ पे,
पी के बफर कैपेसिटी का रेंज पीके +-1 वही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो बफर कैपेसिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ही होता है यहाँ पे, मोल ऑफ H+ या OH- एडेड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई चेंज इन पीएच। इनिशियल पीएच कितना था, बाद में कितना हुआ, है ना, दोनों का डिफरेंस, और मोल्स ऑफ H+ और OH- कितना आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मैंने बताया ना, जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, सॉल्ट का और एसिड का, एसिडिक बफर में, है ना। सेम फॉर बेसिक, ठीक है। ओके, ये आप भूलना मत, सॉल्ट अगर बराबर हो जाए एसिड से तो बेस्ट बफर बोलो, या बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा, है ना, या सॉल्ट इक्वल टू बेस। तो हमारा जो बफर होता है ना, बफर कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना सभी लोग, सर। और इसी के साथ हमारा बफर खत्म, ठीक है। सर नेक्स्ट ऑप्शन में सी। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द लीस्ट इफेक्टिव बफर। अच्छा, लीस्ट पूछ रहा है, क्या सबका सर सी आ रहा है? लिस्ट बेस्ट कब होगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ये बराबर है, ये बराबर है, ये ठीक है, हाँ सही है। ये बराबर नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, लिस्ट इफेक्टिव। और ये क्वेश्चन ट्राई करना, सर ए क्वेश्चन होता है बी कि सी। लीस्ट इफेक्टिव बेसिक बफर या एसिडिक बफर करके, तो उसमें हम कैसे चेक करते हैं? अरे वो बफर ही होगा ना, एसिडी का बेसिक से थोड़ी लेना देना है। ओके सर। अरे ये बराबर होना चाहिए, सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड है तो बेसिक होता तो यहाँ पे बेस आ जाएगा बस, समझ गए, ठीक है। ओके। ये बताना आप लोग। ओके, तो बफर कैपेसिटी है ये तो। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है ना, क्या था, कितना आप मोल ऐड कर रहे हो OH- या H+ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच कितना है, 6.8। कितना मोल आप ऐड कर रहे हो बताओ। 0.01। 0.01, ठीक है ना। तो फिर भी नहीं 6.75 लेकिन इसमें भी होगा। माइनस होगा ना, 6.8 माइनस सिक्स ये जो पॉइंट है सेवन फाइव पीएच चेंज टू है ना, पीएच चेंज इन पीएच होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका सर सिक्स आंसर पॉइंट एट माइनस 6.75 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। चेंज इन पीएच होता है, तो हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई कितना आएगा, 6.8 माइनस 6.7। 0.05। 0.2 आ जाएगा। तो आंसर ए आ रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, तो समझ गए ना, तो इसी के साथ हमारा बफर खत्म है ना। तो ये समरी है, देख लेना एक बार आप लोग, है ना, ठीक है। इफेक्टिव बेसिक बफर के लिए प्लस माइनस, मोस्ट इफेक्टिव के लिए सारा चीज आप ध्यान रखना ना। इफेक्टिव के लिए प्लस माइनस ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में होना चाहिए। मोस्ट के लिए खत्म ही हो जाए प्लस माइनस, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा खत्म हो गया क्या, बफर। अब नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलाइसिस खत्म करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में सोलिबिलिटी, और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, है ना। सर आपने इफेक्टिव के लिए कहा था कि POH इक्वल PKB होगा तब होगा, लेकिन फिर नीचे +1 और -1 क्या होगा, ये वाली बात समझ नहीं आई थी। मोस्ट इफेक्टिव का बढ़ रहा है, ये बात कर रहा है इफेक्टिव का, ठीक तो है। तो जो इफेक्टिव वाला बात करता है वो रेंज में बात करता है कि PKB -1 से हाँ, लेके तो PKB अब मान लो कि कोई बोलेगा नहीं नहीं हमें मोस्ट ही चाहिए, एग्जैक्ट ही चाहिए, अच्छा ही चाहिए, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए, तो ये प्लस माइनस हटाना नहीं होगा। ओके सर। रेंज पूछता है ना अच्छा बफर कैपेसिटी होने के लिए, तो रेंज ये है प्लस माइनस होता है। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव पूछोगे उसी में से कौन सा अच्छा है हमारा बफर, उसके लिए था, ठीक है।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।